Good morning, my dear children. Today I am here, Mrs. Palak Shrivastava from St. Javis Senior Secondary School. Today I will teach you the subject Hindi language and the topic is Karak. In English you can say case or preposition. But before going to start my topic, I would like to request you, if you are a new viewer, that subscribe our channel, like our video, share as much as possible. Don't forget it. Okay, thank you. Now I'm going to start my topic, the कारक. कारक बच्चों, इंग्लिश में आपने प्रेपोजिशन पढ़ी होगी, वहीं हिंदी में कारक है. जैसे इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बिना हम नहीं जान सकते कि नाउन की सिचुएशन और नाउन प्रोनाउन की सिचुएशन क्या है वर्ब के साथ. ऐसे ही हिंदी में कारक वही शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात कराते हैं, कारक कहलाते हैं. परिभाषा लिखी है आपके सामने. संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, कारक कहलाता है. या वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, वही शब्द कारक कहलाते हैं. कारक के चिन्हों को ही विभक्ति या परसर कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है गीता ने दूध पिया, कारक का. बच्चों, इस वाक्य में जो गीता है नाउन, वो क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक. आगे बढ़ते हुए बच्चों कारक के प्रकार पे ध्यान देते हैं. कारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन या कारक के प्रकार जैसे टू, इन, ऑन, एट, सेम वे. कारक 8 प्रकार के होते हैं बच्चों. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. ये आपके सामने देखिए लिस्ट जैसी लिखी है बच्चों. कारक के भेद सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, पहला कॉलम है कारक, सेकंड है परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, और थर्ड कॉलम में उदाहरण है, जिससे इजीली आपको तुरंत के तुरंत समझ आ जाए. आगे बच्चों इसकी परिभाषा भी बताएंगे. सबसे पहले प्रथम प्रकार का देखते हैं कर्ता, जिसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जो वाक्य में आएगा वो है ने. जैसे कि रवि ने मनीष को बचाया. कर्म, कर्म को है, इसका परसर्ग विभक्ति चिन्ह है को. जैसे हमने किसी भूखे को खाना खिलाया या हमने अपने दोस्त को उपहार दिया. ठीक है. करण, से, के द्वारा, से या के द्वारा. वीना हवाई जहाज़ से दिल्ली आएगी, तो ये करण कारक हो गया. संप्रदान, किसी के लिए. पारुल सबके लिए खाना लाई, तो इसमें जो के लिए है वो है संप्रदान. अपादान, से अलग होना. से मीन्स जब कोई कर्ता कर्म से अलग हो, वह छत से गिरा. संबंध, का, की, के, रा, री, रे. रीना का भाई बड़ा है. अधिकरण, में, पर. अधिक ऊंचाई पर मत जाओ. ये उदाहरण है बच्चों. बहुत से उदाहरण हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कारक के हैं. हमारा हर वाक्य में कारक का एक उदाहरण. संबोधन, हे, अरे, आए. बेटा जो संबोधन कारक है, इसमें आप देख रहे हैं जो परसर्ग विभक्ति चिन्ह है उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हैं. अरे सुनो इधर आओ, या हाय ये क्या हुआ. आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े हैं ना इंग्लिश में, उसी टाइप से ये कारक है. इधर कारक विभक्ति चिन्ह देखिए लिखे हैं राइट साइड के पिक्चर में. कर्ता का विभक्ति चिन्ह मैंने बताया आपको ने. कर्म को, कर्म को. करण, से, के स्वाद, के द्वारा. संप्रदान, के लिए या को. अपादान का होता है विभक्ति चिन्ह से, जब कोई चीज़ पृथक अलग हो रही हो. संबंध, का, के, की. अधिकरण, में या पर. और संबोधन, हे, अरे. विशेष बात इस कारक से जुड़ी ये है कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह जो है
वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक में सिर्फ ऐसा है जो विभक्ति चिन्ह जैसे हे, अरे, हाय, ओह, ये सब पहले ही आ जाते हैं, बाकी शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस वाले लिस्ट में कर्ता से लेकर अधिकरण तक सारे विभक्ति चिन्ह देखिए, प्रथम शब्द कुछ और है उसके बाद लगे हैं, लेकिन सिर्फ संबोधन में ही सर्वप्रथम लगा है। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके सारे प्रकारों को परिभाषा सहित जानते हैं। सर्वप्रथम कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, मतलब क्रिया को करने वाला, वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, ने। एक सा एग्जाम्पल साथ में दिया गया बच्चों, बच्चे ने दूध पिया। ये देखिए, बच्चे ने दूध पी लिया है। दूसरा प्रकार कर्म कारक, क्रिया का कार्य जो है उसका फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, बस इसका अर्थ निकलता है। जैसे माँ ने पिताश्री को खाना दिया, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ ही निकलता है। जैसे सरिता पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक बच्चों पढ़ रही है वो, लेकिन पुस्तक को पढ़ रही है अगर नहीं लिखा है तो भी वह सही है। तीसरा प्रकार करण कारक, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा है, ये आपको मैंने बताया था बच्चों। करण कारक, जैसे रिया का भाई हॉकी से खेलता है। ठीक है। संप्रदान, के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए काम किया जाए, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है वो उसका रूप संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सरिता दादाजी के लिए खाना लाई है, तो यहाँ पे के लिए है, ये है जिसके लिए कर रहे हैं, इसलिए वो संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, अपादान कारक, संख्या के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। मतलब जिससे कोई वस्तु अलग हो। आसमान से बूंदें गिरती हैं, तो बूंदें जब गिरी तो आसमान से अलग हो गई, यहाँ पे अपादान कारक है। और इसका चिन्ह है परिसर्ग विभक्ति चिन्ह से। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से उसका एक वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट होता है, मीन्स जो दो शब्दों के बीच संबंध बताए। जैसे कि 5वीं कक्षा के छात्र बुद्धिमान हैं, तो 5वीं कक्षा में कौन है, छात्र, वो बुद्धिमान है, तो उनके बीच का क्या संबंध है, के। ठीक है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के आधार, बच्चों मतलब जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो या कार्य हो रहा हो, क्रिया हो रही हो। और इसका विभक्ति चिन्ह में और पर। पेड़ पर फल लगे हैं, कुएं में मच्छा को। ठीक है, तो ये इसके विभक्ति चिन्ह है। संबोधन कारक, यही एक ऐसा कारक है जो पहले जिसका परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह लगता है, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने या अपने किसी भाव को प्रकट करते हैं जिस कारक के द्वारा, वही संबोधन कारक है। जैसे बच्चों आप जब बहुत शोर करते हो तो आपसे कहते हैं बच्चों चुप हो जाओ, वो इंग्लिश में होता है बट उसका मीन्स संबोधन कारक में ही होता है। ओके, चलिए ये हमने आपको 8 प्रकार समझा दिए कारक के। अब इस पर थोड़ी एक्टिविटी करते हैं, क्लास वर्क एक्टिविटी। ठीक है, अभ्यास कार्य क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखिए। माता जी के तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों आप खुद ही समझ गए होंगे, माता जी के कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये रॉन्ग है और ये राइट है। गिलास मेज में रखा होता है, क्या मेज में कोई होल थोड़ी ना है, मेज पर होगी चीज़ ना, तो गिलास मेज पर रखा है, इट इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। पेड़ ने पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से मैंने बताया था ना पृथक हो रही चीज़, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। भोजन शरीर का आवश्यक है, भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों,
चीज़ों को समझना सिर्फ इतनी देर, जैसे ही हमारी शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे कारक अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपकी क्लास वर्क एक्टिविटी हो गई। होमवर्क एक्टिविटी ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए कारक का नाम लिखना है आपको। पहला तो मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चों, रोहित को विद्यालय जाना है। रोहित को विद्यालय जाना है, इसमें हमें शुद्ध नहीं करना है, ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सिर्फ इस वाक्य में आए हुए कारक का नाम लिखना है। तो बच्चों आप प्रॉमिस करिए ये अभ्यास कार्य जो होमवर्क में एक्टिविटी है ये आप करेंगे और अपने टीचर को सबमिट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कारक को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके।